बीरबल और 5 बहुरूपिये। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में सैर कर रहे थे। अकबर के चेहरे पर एक गहरी चिंता थी, जैसे किसी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। बीरबल ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और पूछा, महाराज, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? अकबर ने एक लंबी सांस ली और बोले, बीरबल, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे राजमहल में हर कोई मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि कुछ लोग मुझे धोखा दे रहे हैं और मुझे इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, अगर किसी का चेहरा, हाव भाव और शब्द साफ दिख रहे हों तो क्या हम उसे सही समझ सकते हैं? अकबर ने सिर झुकाया, नहीं बीरबल, कभी कभी हमें दिखावा और असलियत के बीच का फर्क समझना पड़ता है। बीरबल ने एक आंख मारी और कहा, मैं तो कहता हूं महाराज, अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा समय बिताएं तो ये राज खुल जाएगा। अकबर ने नजरें उठाईं और कहा, ठीक है बीरबल, मैं तैयार हूं। अगले दिन बीरबल ने अकबर से एक दिलचस्प विचार साझा किया, महाराज, आज हम कुछ अनोखा करेंगे। हम महल में छिपे हुए 5 बहुरूपियों को पकड़ेंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, 5 बहुरूपिये? वे कहाँ हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वे महल में घुसे हुए हैं और आपको पहचानने का यही समय है। अकबर थोड़ी देर सोचते हुए बोला, तुम क्या चाहते हो बीरबल? बीरबल ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप हर एक आदमी को ध्यान से देखें, उनके चेहरे, उनके हाव भाव, उनके कपड़े, सब कुछ। कोई तो इस महल में वो नहीं है जो वह दिखता है। अकबर ने नजरें घुमाई और आदेश दिया, ठीक है, सबको इकट्ठा करो। महल में हर कर्मचारी और सेवक इकट्ठा हुआ। बीरबल ने उनका एक एक करके निरीक्षण किया और अकबर से धीरे धीरे कहा, ये आदमी जो सबके साथ हंस रहा है वो बहुरूपिया है। अकबर ने हैरान होकर उसे देखा, क्या? ये तो मेरी सबसे पसंदीदा हंसी का कारण है। बीरबल मुस्कुराया, महाराज, हमें कभी भी किसी के बाहरी रूप पर नहीं ठहरना चाहिए। अकबर ने अपना सिर झुका लिया, और दूसरों का क्या? बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, एक और है, वो आदमी जो बहुत शांति से खड़ा है वो भी बहुरूपिया है। अकबर ने उसकी ओर देखा, लेकिन वो तो हमेशा चुप रहता है, क्या ये सही है? बीरबल ने सिर हिलाया, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। इसी तरह बीरबल ने धीरे धीरे बाकी 4 बहुरूपियों को ढूंढ निकाला और आखिर में महल के आंगन में सभी एकत्रित हुए। अकबर हैरान था कि इन सभी ने कितने अच्छे तरीके से अपनी पहचान छुपा रखी थी। लेकिन तभी बीरबल ने एक और राज खोला। महाराज, बीरबल ने एक चुप्पी के बाद कहा, इन 5 बहुरूपियों के पीछे एक और साजिश छिपी हुई है। ये सिर्फ महल के भीतर नहीं, बल्कि महल के बाहर भी एक बड़े घोटाले में शामिल है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तो फिर इनका असली मकसद क्या है? बीरबल ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस कहानी का अभी केवल पहला अध्याय है। अगले भाग में आप जानेंगे कि ये बहुरूपिये क्या चाहते हैं और इसके पीछे का असली साजिश क्या है। अकबर ने ध्यान से बीरबल को देखा और पूछा, फिर इसका समाधान क्या होगा बीरबल? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो राज हम अगली बार जानेंगे। पर एक बात पक्की है महाराज, ये महल अब पहले जैसा नहीं रहेगा। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये बहुरूपिये क्या चाहते थे और उनका अगला कदम क्या होगा? क्या अकबर और बीरबल इसका सामना कर पाएंगे? बीरबल और 5 बहुरूपिये, अगला भाग। अकबर और बीरबल महल के भीतर खड़े थे, जहां अजनबी व्यक्ति अब तक उनकी आंखों के सामने खड़ा था। उसकी बातें सुनकर अकबर के मन में और भी अधिक उलझनें उत्पन्न हो गई थी। उस व्यक्ति ने जो धमकी दी थी वो उन्हें सच में चिंतित कर रहा था। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और सधे हुए थे। अकबर ने उस अजनबी से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? क्यों महल में घुस आए हो?
वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मुझे नाम देने की कोई जरूरत नहीं महाराज। आप तो खुद जानने वाले हैं कि मेरे जैसे लोग कौन होते हैं। बस ये जानिए कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो ये महल आपको ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अकबर ने उसकी बात को हल्के में लिया और बीरबल की तरफ देखा। क्या ये सब तुमसे जुड़ा हुआ है बीरबल? तुमने कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ये तो कहीं से भी सामान्य नहीं लग रहा। बीरबल ने गंभीरतापूर्वक कहा, महाराज, ये वही साजिश है जिसका मैंने अंदाजा लगाया था। ये सिर्फ बहुरूपियों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक और बड़ा हाथ है। ये आदमी जो हमारे सामने खड़ा है केवल एक संदेशवाहक है और इसका असली मकसद महल को डराना है। अकबर की आंखों में एक सवाल था, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, महाराज, हमें एक कदम पीछे हटकर सोचने की जरूरत है। इन बहुरूपियों को पकड़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि ये लोग किसका समर्थन कर रहे हैं और उनका असली उद्देश्य क्या है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और आदेश दिया, तो फिर हम इस बात की छानबीन करेंगे। बीरबल, मुझे लगता है कि यह मामला बहुत गहरे में है। तभी अचानक महल के बाहर से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भाग रहा हो। बीरबल और अकबर दोनों दौड़े हुए आंगन में पहुंचे, जहां देखा कि एक और आदमी जो पहले महल में नहीं था तेजी से आ रहा था। उसके हाथ में कुछ कागज थे जो वो जल्दी जल्दी समेट रहा था। अकबर ने उसे रोकने का आदेश दिया। रुको, तुम कौन हो? वो आदमी भी अजनबी था, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैं केवल महल के बाहर से एक संदेश लेकर आया हूं, वो व्यक्ति हड़बड़ाते हुए बोला। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम केवल संदेशवाहक नहीं हो, तुम्हारी चालें कुछ और ही बता रही है। वो आदमी अब डर के मारे कांपने लगा। महाराज, मैं केवल आपकी मदद करना चाहता हूं। लेकिन बीरबल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और एक इशारे से सैनिकों को बुलाया। उसे पकड़ो और तुरंत अंदर ले आओ। सैनिकों ने उसे पकड़कर महल के अंदर लाया। अब बीरबल और अकबर के सामने दो अजनबी खड़े थे। दोनों अपनी चुप्पी साधे हुए थे। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, अब हमें इन दोनों से सवाल करना होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि यहां कुछ और भी बड़ा छिपा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तो फिर इनसे सवाल करो बीरबल, हमें सच जानना होगा। बीरबल ने उस पहले अजनबी से सवाल किया, तुमने जो कहा था वो सही था या केवल डर पैदा करने की कोशिश थी? कौन है तुम्हारा असली आका? अजनबी चुप था, लेकिन बीरबल ने फिर से उसे धमकाया, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारी हालत बहुत बुरी होगी। वो अजनबी डरते हुए बोला, ठीक है, हम केवल एक हिस्से का हिस्सा है। हम एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है जो अकबर के खिलाफ हो रहा है। हमारे पास एक योजना है जिसे अगर आपने समझा तो आपकी महल की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। अकबर और बीरबल दोनों चौंक पड़े। क्या तुम कह रहे हो? अकबर ने पूछा। अजनबी ने डरते हुए कहा, हमारा काम सिर्फ आपको डराना नहीं था महाराज, हम बस शुरुआत कर रहे हैं। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर अकबर की ओर देखा। महाराज, अब ये और भी दिलचस्प हो गया है। इनका असली मकसद अब साफ हो रहा है। इनका उद्देश्य महल के भीतर एक गहरी साजिश को अंजाम देना था और हम केवल इसके पहले चरण में फंसे हुए हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, हमें अब और भी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर यह साजिश सच है तो इसका सामना करने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तभी अचानक महल में एक बड़ा धमाका हुआ। पूरा महल कांपने लगा और सब कुछ एक पल के लिए थम सा गया। अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को घूरते हुए सोच रहे थे, क्या यह धमाका उसी साजिश का हिस्सा था? और फिर एक घबराई हुई आवाज आई, महाराज, महल के भीतर आग लग गई है। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा और बिना देर किए महल के भीतर आग की ओर दौड़े।
बीरबल और 5 बहुरूपिये अगला भाग। महल के अंदर एक जबरदस्त हलचल मच गई थी। धुएं का गुबार आकाश में फैलने लगा था और महल के सेवक घबराए हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। अकबर और बीरबल तेजी से महल के भीतर पहुंचे, जहां एक बड़ा हॉल जलने लगा था। अकबर की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों एक साथ थे। वो सीधे आग की ओर बढ़े, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोकते हुए कहा, महाराज, हमें धैर्य से काम लेना होगा। इस आग के पीछे कुछ गहरी साजिश हो सकती है। अकबर ने गुस्से में आकर कहा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? महल के भीतर आग लगना कोई साधारण घटना नहीं है। इसे सिर्फ एक हादसा नहीं समझा जा सकता। बीरबल ने उसकी बात मानी और अपनी सूक्ष्म निगाहों से आग को देखता हुआ बोला, महाराज, यही तो मैं कह रहा हूं। ये आग किसी न किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। कोई जानबूझकर महल में आग लगा सकता है ताकि हमारे ध्यान को भटकाया जा सके। अकबर ने और करीब से महल के अंदर जलते हुए कमरे को देखा और फिर अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जल्दी से आग को बुझाओ और इसे फैलने से पहले काबू पाओ। सिपाही तुरंत पानी के बर्तनों के साथ दौड़े और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बीरबल अब भी किसी गहरे राज की ओर इशारा कर रहे थे। महाराज, क्या आपने ध्यान दिया? आग के फैलने का तरीका बहुत अजीब है। यह किसी सामान्य दुर्घटना की वजह से नहीं हुआ है। किसी ने जानबूझकर इस आग को फैलाया है। अकबर ने बीरबल की बातों पर गौर किया और फिर उसी समय एक सेवक दौड़ते हुए आया। महाराज, हमने आग को काबू में कर लिया है, लेकिन अंदर एक बड़ा खतरा छिपा हो सकता है। बीरबल ने तुरंत उस सेवक से पूछा, क्या तुमने किसी को महल में आग लगाते देखा था? सेवक ने थोड़ा डरते हुए कहा, हां महाराज, मुझे एक आदमी दिखा था जो कमरे में घुसते हुए मुझे नजर आया था। वो आदमी कुछ संदिग्ध था। उसकी चालढाल से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुरूपिये का रूप धर कर आया हो। बीरबल ने तुरंत अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, ये वही है जिसका मैंने पहले अनुमान लगाया था। ये आग सिर्फ एक प्रतीक है, एक इशारा है कि इन बहुरूपियों का असली मकसद सिर्फ महल में हलचल मचाना नहीं है, बल्कि वे हमारे पूरे राज्य को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। अकबर ने गुस्से में आकर कहा, फिर हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। बीरबल, इन बहुरूपियों को हर हाल में पकड़ना होगा। बीरबल ने सिर झुका लिया, लेकिन महाराज, ये इतना आसान नहीं होगा। हमें पहले ये जानना होगा कि ये लोग महल में कैसे घुसते हैं और उनका अगला कदम क्या होगा। इसी दौरान महल के मुख्य द्वार पर फिर से एक अजनबी घुसते हुए दिखाई दिया। वो वही व्यक्ति था जो पहले महल में संदेश देने आया था। उसके चेहरे पर तनाव था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो अकबर और बीरबल के सामने आया, उसने घबराते हुए कहा, महाराज, हमें सबको एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए। अब तक जो कुछ हुआ है वो सिर्फ एक शुरुआत थी। अकबर ने उस व्यक्ति को घूरते हुए कहा, क्या तुम वही नहीं हो जिसने हमें धमकी दी थी? अब तुम क्या चाहते हो? वो व्यक्ति कांपते हुए बोला, मुझे अब सच्चाई बतानी होगी। महाराज, आप जिस साजिश का सामना कर रहे हैं वो केवल बहुरूपियों तक सीमित नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य आपके राज्य की सत्ता को गिराना है ताकि ये पूरा राज्य अस्थिर हो जाए। मैं सिर्फ एक मोहरा था और अब मेरी जान खतरे में है। बीरबल ने गंभीरता से उसकी बातें सुनी और कहा, क्या तुम हमें सच में मदद कर सकते हो? अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें बताओ कि अगला कदम क्या होगा। वो व्यक्ति रुका और फिर एक गहरी सांस ली। महाराज, अगला कदम महल के बाहर से होगा। ये बहुरूपिये सिर्फ आपके महल में नहीं है, वे बाहर भी अपने एजेंटों को भेज चुके हैं, और अगर आप अब भी चुप रहे तो आपका राज्य जल्द ही खंडहर बन जाएगा। अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को घूरते हुए सोचने लगे कि क्या ये व्यक्ति सच बोल रहा था या फिर ये भी एक और चाल थी। तभी महल के मुख्य दरवाजे पर एक और जोरदार आवाज आई। दरवाजा खुलते ही एक कटाफटा आदमी अंदर भागा।
उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी और वो सीधे अकबर के पास आया। महाराज, महल के बाहर एक विशाल सेना इकट्ठी हो चुकी है। वे आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये सुनकर अकबर और बीरबल दोनों को बड़ा झटका लगा। बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, ये साजिश अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। हमें हर हाल में इसे नष्ट करना होगा, वरना। महल की दीवारों में पड़ी दरार के बाद अकबर और बीरबल को और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ा। अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी और बीरबल की आंखों में उस साजिश का सुराग ढूंढने की आग जल रही थी। महल की स्थिति अब खतरनाक हो चुकी थी और हर पल एक नई मुसीबत आ रही थी। अकबर ने अपनी आवाज में गुस्से और आशंका का मिश्रण होते हुए कहा, बीरबल, अब तक जो कुछ भी हुआ है वो मेरे लिए बिल्कुल नया है। क्या हम इस साजिश को बिल्कुल खत्म कर पाएंगे? बीरबल ने सोते हुए आग की ओर देखा और फिर अकबर से कहा, महाराज, इस साजिश को खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम हर एक कदम सटीकता से उठाएं तो हम उन्हें मात दे सकते हैं। ये सिर्फ महल के अंदर की लड़ाई नहीं है, अब हमें राज्य की सुरक्षा के लिए बाहर की ओर भी देखना होगा। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर हमें पहले कदम की तरफ बढ़ना होगा। इन बहुरूपियों का अगला कदम क्या हो सकता है? इसी दौरान महल के दरवाजे पर एक और आदमी आया, लेकिन इस बार उसकी चालढाल से यह स्पष्ट था कि वो एक और बहुरूपिया था। उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की निगाहों से वो बच नहीं सका। तुम कौन हो? अकबर ने उस व्यक्ति से सख्ती से पूछा। ये तुम्हारा अगला रूप है। क्या तुम एक और साजिश लाने आए हो? वो आदमी कांपते हुए बोला, महाराज, मैं सिर्फ एक संदेश लेकर आया हूं। महल के बाहर एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठा हो रही है और वे एक साथ हमला करने की योजना बना रहे हैं। आप यदि अब भी नहीं जागे तो ये राज्य एक ही झटके में ढह जाएगा। अकबर और बीरबल दोनों चौंक पड़े। ये बात उनके लिए बिल्कुल नई थी और इस स्थिति में फैसला करना बेहद मुश्किल था। बीरबल ने उस व्यक्ति को त्वरित रूप से पकड़वाया और महल के भीतर लाया। फिर उसने कहा, महाराज, हमें अब किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए। इस साजिश को नष्ट करने के लिए हमें खुद काम करना होगा। हमें बहुरूपियों और उनके गठबंधन को हर हाल में पकड़ना होगा। अकबर ने गंभीरतापूर्वक कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, बीरबल? बीरबल ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, इन बहुरूपियों के पास सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे महल के अंदर और बाहर दोनों जगह घुस सकते हैं। हमें उनकी ये ताकत खत्म करनी होगी और इसके लिए हमें उनकी जड़ों तक पहुंचना होगा। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और फिर आदेश दिया, तो फिर हमें महल के बाहर से इनकी जड़ें उखाड़नी होंगी। हम एक साथ मिलकर इनकी योजना को नष्ट करेंगे। बीरबल ने तुरंत महल के सारे सुरक्षा अधिकारियों को इकट्ठा किया और उन्हें योजना के बारे में बताया। हम हर एक बहुरूपिये का पीछा करेंगे, उनके सभी संपर्कों को पकड़ेंगे और फिर इनकी साजिश को पूरी तरह से खत्म करेंगे। अकबर ने बीरबल की बात मानी और महल के बाहर एक सैनिकों का दल भेजा जो इन बहुरूपियों के संपर्कों की खोज करेगा। लेकिन जैसे ही वे महल से बाहर निकले, बीरबल को एक अजीब सी गहरी भावना ने घेर लिया। उसे महसूस हुआ कि यह सब इतना आसान नहीं है और उनके सामने अब एक और मुश्किल खड़ी हो सकती है। सैनिकों के लौटने में बहुत समय लग रहा था। बीरबल और अकबर चुपचाप महल के अंदर सशंक मन से बैठकर उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी एक और धमाका हुआ और महल की दीवारें एक बार फिर से हिलने लगी। इस बार धमाका इतना जोरदार था कि महल के कुछ हिस्सों में दरारें पड़ गई। अकबर ने भयभीत होकर पूछा, यह क्या हो रहा है, बीरबल? बीरबल ने तुरंत अपने सभी अधिकारियों को आदेश दिया, सभी को तुरंत अंदर बुलाओ। हम पर कोई हमला करने वाला है। सभी सुरक्षा अधिकारी अंदर आए, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि यह हमला किसने और क्यों किया। बीरबल को अब यह समझ में आ चुका था कि साजिश महल में और बाहर दोनों जगह तेजी से फैल रही थी। उसने अकबर से कहा, महाराज,
मुझे पूरा यकीन है कि इन बहुरूपियों के पास हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी योजना है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, क्या अब हमें महल छोड़कर कहीं और सुरक्षा ढूंढनी चाहिए? बीरबल ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं महाराज, हमें महल नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इनकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें अपने ही घर में मात देनी होगी। अचानक दरवाजे पर एक सैनिक घबराते हुए आया। महाराज, महल के बाहर एक विशाल सेना आ रही है। वे तैयार है हमला करने के लिए। बीरबल और 5 बहुरूपिये अगला भाग। महल में एक डरावनी सन्नाटा था। अकबर और बीरबल दोनों घबराए नहीं, बल्कि स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे। महल के दरवाजे पर खड़ी सेना और बहुरूपियों का हमला अब निश्चित था। महल के भीतर सब लोग तैनात थे, लेकिन बीरबल को एक गहरी चिंता सताने लगी थी। कुछ तो ऐसा था जो उसे समझ में नहीं आ रहा था, और यही अज्ञात उसे परेशान कर रहा था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अगर इस बार हम इस हमले को रोकने में नाकाम रहे तो हमारा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। हमें तुरंत कुछ करना होगा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर जवाब दिया, महाराज, हमें अपने दुश्मनों को उनके खेल में हराना होगा। इन बहुरूपियों का सबसे बड़ा हथियार उनकी छुपी हुई पहचान और रणनीतियां है। हम अगर सही समय पर इनकी चाल समझ पाते हैं तो हम आसानी से उन्हें मात दे सकते हैं। अकबर ने सोचा और फिर कहा, तो फिर बीरबल, हम किस तरह उन्हें पकड़ सकते हैं? बीरबल ने सोते हुए महल के अंदर झांकते हुए कहा, महाराज, अब हमें अपने महल में मौजूद हर व्यक्ति पर शक करना होगा। बहुरूपियों ने शायद हमारे बीच से ही किसी को अपने साथ मिला लिया है। हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि कौन हमारे बीच उनके एजेंट हो सकते हैं। अकबर ने गहरी निगाहों से बीरबल को देखा और फिर उसकी बात मानी। तुम सही कह रहे हो बीरबल, अब हमें विश्वास करने के बजाय सावधानी बरतनी होगी। हमें अपने भीतर के खतरों से निपटना होगा। तभी अचानक महल के अंदर से एक तेज आवाज आई। एक सैनिक घबराया हुआ दौड़ते हुए आया। महाराज, महल के पीछे से एक सेना घेरने आई है। उन्हें हमारी सारी योजनाओं का पता चल चुका है। अकबर और बीरबल के चेहरे पर चिंता और गुस्से का मिश्रण था। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सभी सैनिकों को तैयार करो। हम किसी भी हालत में महल को गिरने नहीं देंगे। लेकिन बीरबल अब और भी सतर्क हो गए थे। वो महल के अंदर जाकर हर कमरे और हर व्यक्ति का निरीक्षण करने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है। उनके कुछ विश्वस्त सेवक भी बहुत घबराए हुए दिख रहे थे। बीरबल ने एक सेवक को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम इस समय क्यों इतने घबराए हुए हो? क्या तुम कुछ जानते हो? सेवक ने डरते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि महल के अंदर किसी ने हमारे खिलाफ साजिश रची है। मैं जानता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ कहा तो मुझे भी जान से मार दिया जाएगा। बीरबल ने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सब बताओ। सेवक ने कांपते हुए कहा, वो जो अजनबी लोग आते हैं महाराज, वे केवल बहुरूपिये नहीं हैं। वे आपके राजकाज में घुसकर एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बन गए हैं। उनमें से कुछ लोग महल के भीतर ही राज दरबार के महत्वपूर्ण लोग हैं। उनमें से कुछ आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर बीरबल के हाथों में पसीना आ गया। तो तुम कह रहे हो कि कुछ लोग हमारे भीतर ही हैं जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं? बीरबल ने गुस्से में पूछा। सेवक ने सिर झुका लिया। जी हां महाराज, उनमें से कुछ राजकर्मी हैं जो बहुरूपियों के संपर्क में हैं और आपके खिलाफ साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। वे महल की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए तैयार हैं। अब बीरबल के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। उसे अब यह सुनिश्चित करना था कि कौन उसके विश्वास पात्र है और कौन महल में घुसकर राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह लड़ाई अब महल के भीतर और बाहर दोनों जगह चल रही थी, और बीरबल को इस युद्ध में न केवल अपनी बुद्धिमानी से काम लेना था,
बल्कि महल की आंतरिक साजिशों को भी उजागर करना था। बीरबल ने तत्काल अकबर को सूचित किया, महाराज, महल में एक बड़ी साजिश चल रही है। हमें अब हर कदम बेहद सावधानी से उठाना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि कौन हमारे भीतर घुसकर दुश्मन का समर्थन कर रहा है। अकबर ने गुस्से में कहा, तो अब हमें इन अंदरूनी दुश्मनों को पकड़ा जाए। बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, हमें इन लोगों को सीधे पकड़ने की बजाय उनकी रणनीतियों को उलट देना होगा। हम उन्हें उनके ही खेल में मात देंगे। तभी महल के बाहर से आवाज आई, महाराज, बाहरी सेना अब करीब आ चुकी है। हम उन पर हमला करने के लिए तैयार हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तो अब हमें क्या करना चाहिए बीरबल? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर एक चतुर मुस्कान के साथ कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि हम इन बहुरूपियों के साथ उनके खेल में उतरे। हम उनके नकली चेहरों का पर्दाफाश करेंगे और उनकी साजिशों को नष्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही बीरबल ने यह कहा, महल की दीवारों में फिर से एक जोरदार धमाका हुआ और महल में एक बार फिर से घबराहट फैल गई। क्या यह हमला सचमुच था या यह महल के भीतर छिपे हुए खतरों का हिस्सा था? 2 बीरबल और 5 बहुरूपिये अंतिम भाग। महल में लगातार हो रही घटनाओं से अकबर और बीरबल की चिंता बढ़ती जा रही थी। महल के अंदर से लगातार धमाके और बाहर से सेना का आना, दोनों मिलकर अकबर की स्थिति को कठिन बना रहे थे। लेकिन बीरबल की सूझबूझ ने उन्हें एक रास्ता दिखाया था और अब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य इन बहुरूपियों को पकड़ना और उनकी साजिश को खत्म करना था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब हमें इस संकट से बाहर निकलने के लिए अपना सबसे बड़ा कदम उठाना होगा। हम उन बहुरूपियों के खिलाफ एक चाल चलेंगे जो महल के भीतर छुपकर हमें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सच में इन बहुरूपियों को पकड़ पाओगे बीरबल? अब समय बहुत कम बचा है। बीरबल ने पूरी आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें यह पता लगाना होगा कि ये बहुरूपिये किस रूप में छुपे हैं और कौन हमारे भीतर उनके साथ मिला हुआ है। हम उन्हें उनकी ही चाल में फंसा लेंगे। बीरबल ने महल के हर एक कोने का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। वो महल में काम करने वाले हर व्यक्ति से सावधानी पूर्वक सवाल पूछते और उनकी गतिविधियों पर नजर रखते। एक दिन बीरबल ने एक राजकर्मी को देखा जो हमेशा महल के खुफिया रास्तों से गुजरता था। बीरबल ने उसे चुपके से फॉलो किया और पाया कि वो व्यक्ति महल के बाहर एक अजनबी से मिल रहा था। ये व्यक्ति वही था जो बीरबल को पहले बहुरूपिया नजर आया था। बीरबल ने तुरंत ये जानकारी अकबर को दी और कहा, महाराज, अब हमें इन लोगों को पूरी तरह से घेरना होगा। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमें किसी को भी बचने का मौका नहीं देना है। अकबर ने आदेश दिया, तुम जो भी करो बीरबल, इन बहुरूपियों को पकड़ो। हम इनकी साजिश को नष्ट करेंगे और राज्य को बचाएंगे। बीरबल ने अपनी चतुराई से बहुरूपियों को पूरी तरह से घेर लिया। वो धीरे धीरे उनके बीच घुसकर उनकी योजना को समझता गया। फिर उसने एक दिन महल में एक सभा बुलाई। अकबर, बीरबल और महल के सभी उच्च अधिकारी उसमें शामिल हुए। बीरबल ने सभा के दौरान उन बहुरूपियों को एक एक करके सामने लाया और उनके चेहरे से नकली मास्क हटवाए। महाराज अकबर और उनके अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि उनमें से कुछ लोग महल के भीतर राजदरबार में काम कर रहे थे, जबकि कुछ सैनिकों के रूप में छुपे थे। बीरबल ने उन सभी की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे ये लोग बहुरूपिये बनकर महल में घुसकर अकबर के खिलाफ साजिश रच रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि वे अकबर की सत्ता को गिराने और महल पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। अकबर ने गुस्से में आकर कहा, इनसे निपटने का समय अब आ चुका है। लेकिन बीरबल ने शांत रहते हुए कहा, महाराज, हमें इन सबको एक एक करके सजा देनी चाहिए, लेकिन हम इनकी साजिश को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक चाल और चल सकते हैं। बीरबल ने अपनी चाल चली।
उन्होंने बहुरूपियों को जमानत पर छोड़ने का दिखावा किया ताकि वे समझ सकें कि उन्होंने अपनी हार मानी है। लेकिन जब उन्होंने समझा कि अब वे महल से बाहर जा सकते हैं, बीरबल ने उन्हें घेर लिया और सभी को पकड़वाया। अकबर ने उन्हें कड़ी सजा दिलवाने का आदेश दिया। राज्य में शांति वापस आ गई। अकबर और बीरबल की सच्चाई और चतुराई ने राज्य को संकट से उबारा। यह घटना महल में बहुरूपियों की सबसे बड़ी हार साबित हुई और अकबर ने बीरबल की सूझबूझ को सराहा। वो हमेशा की तरह बीरबल की चतुराई और ईमानदारी पर गर्व महसूस कर रहे थे। महल की दीवारों में एक नई शांति पसरी हुई थी और अकबर ने फिर से अपने राज्य की रक्षा में विश्वास के साथ कदम बढ़ाए। लेकिन बीरबल ने एक मुस्कान के साथ महल की ओर देखा और कहा, महाराज, अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन जो कड़ी सजा दी गई है वो हमें याद दिलाती रहेगी कि हर संकट का समाधान चतुराई और सही समय पर सही कदम उठाने से ही संभव होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, तुम सचमुच हमारी सबसे बड़ी शक्ति हो बीरबल। कहानी खत्म हुई, लेकिन महल के अंदर बीरबल की चतुराई और अकबर की विश्वासपूर्ण शासन का आदर्श हमेशा के लिए स्थापित हो गया। जब बीरबल को करनी पड़ी भिखारी की भूमिका, शाम का समय था। दिल्ली की गलियों में हलचल थी, लेकिन महल के अंदर गहरी शांति छाई हुई थी। अचानक अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक साधारण सा भिखारी दरबार में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बादशाह सलामत, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने इशारा किया, उसे अंदर आने दो। भिखारी अंदर आया और जमीन पर गिरकर बोला, जहांपनाह, मैं गरीब हूं, लेकिन एक बहुत बड़े राज को जानता हूं। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आपका पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है। भिखारी की अजीब कहानी। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, क्या राज है जो इतना महत्वपूर्ण है? भिखारी ने डरते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने एक रहस्यमयी बैठक देखी है जहां कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वे आपको सिंहासन से हटाने की योजना बना रहे हैं। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने भिखारी से पूछा, ये लोग कौन हैं? भिखारी ने सिर झुका लिया, मैं उनके चेहरे नहीं देख पाया, लेकिन मैं जानता हूं कि वे हर रात शहर के सबसे अंधेरे कोने में इकट्ठा होते हैं, काला कोना नाम की एक गुप्त जगह पर। बीरबल ने तुरंत कहा, अगर हमें इस साजिश का पर्दाफाश करना है तो हमें उस गुप्त बैठक में शामिल होना होगा, लेकिन कोई हमें पहचान न ले, इसके लिए हमें भिखारी का रूप धारण करना होगा। बीरबल बना भिखारी। अगली रात बीरबल ने एक फटेहाल भिखारी का रूप धारण किया। मैले कुचैले कपड़े, गंदे बाल और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। वो अकेले काला कुआं की ओर बढ़े। रास्ते में असली भिखारी उन्हें देख रहे थे। कुछ ने मजाक उड़ाया तो कुछ ने उन्हें असली भिखारी समझकर भीख तक दे दी। लेकिन जब बीरबल गुप्त बैठक के पास पहुंचे तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। 4 लोग काले कपड़ों में बैठे थे। उनके चेहरे ढके हुए थे। एक गहरी आवाज में कोई कह रहा था, अब समय आ गया है, बादशाह को हटाने की योजना पूरी हो चुकी है। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। आखिरी सवाल, ये 4 लोग कौन थे? क्या बीरबल की पहचान उजागर हो जाएगी? अकबर के खिलाफ ये षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा था? बीरबल सांस रोके बैठे रहे। तभी उनमें से एक ने अचानक कहा, हमें यकीन है कि महल में हमारा कोई खास आदमी है, लेकिन कहीं वो बीरबल तो नहीं? बीरबल के दिल की धड़कन तेज हो गई। जब भिखारी पकड़ा गया, बीरबल छायाओं में छिपकर सांस रोके बैठे थे। गुप्त बैठक में बैठे 4 लोग अब अधिक सतर्क हो गए थे। अगर महल में हमारा कोई दुश्मन है तो हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। उनमें से एक ने कहा। बीरबल उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन तभी, अरे, वहां कौन छिपा है? एक नकाबपोश की नजर बीरबल पर पड़ गई थी। वो तेजी से उनकी ओर बढ़ा। बीरबल का फौरन दिमाग चलाना। बीरबल ने झट से अपनी मुद्रा बदल ली और गिड़गिड़ाते हुए बोले,
मालिक, मुझ गरीब पर दया करो। मैं तो बस भीख मांगने आया था। मुझे लगा यहां अमीर लोग रहते हैं। नकाबपोश आदमी थोड़ा रुका, लेकिन उसने संदेह भरी नजरों से पूछा, इतनी रात को भीख मांगने आया है? नाम क्या है तेरा? बीरबल झुके झुके बोले, हुजूर, मेरा नाम रमलू भिखारी है। मैं यहां रोज भीख मांगने आता हूं। बीरबल का चालाकी से बचना। गुप्त बैठक के लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक ने कहा, अगर ये सच में भिखारी है तो इसे आजमाना पड़ेगा। बीरबल के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उन्होंने चेहरे पर डर बनाए रखा। अगर तू असली भिखारी है तो अभी सबके सामने एक भिखारी की तरह गाकर दिखा। उनमें से एक ने चुनौती दी। बीरबल के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने फौरन सुर मिलाया और गाने लगे, अरे बाबूजी, कुछ दे दो, भूख लगी है पेट में, खाली कटोरा पड़ा है हाथ में, दया करो इस भेंट में। गुप्त बैठक के लोग एक पल को सोच में पड़ गए, फिर ठाके मारकर हंस पड़े। हा हा हा, सही में कोई भी भिखारी इतना बेसुरा नहीं गा सकता। बीरबल को एहसास हुआ कि वे सही रास्ते पर थे, लेकिन तभी अचानक गुप्त बैठक के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति ने कहा, ठहरो, हमें इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। इसको हमारे अगले मिशन में भेज देते हैं। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। अब मामला और गंभीर हो चुका था। अगला मिशन? आखिर वे कौन थे? बीरबल को किस मिशन में भेजा जा रहा था? भिखारी बना जासूस। बीरबल अब पूरी तरह से षड्यंत्रकारियों के जाल में फंस चुके थे। नकाबपोश नेता ने उनकी तरफ घूरते हुए कहा, अगर तुझे जिंदा रहना है तो हमारा एक काम करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, एक भिखारी के पास जान के सिवा रखा ही क्या है? जो हुक्म देंगे वही करूंगा। गुप्त सभा के नेता ने अपने आदमी को इशारा किया। उसने एक मोहर लगी चिट्ठी निकाली और बीरबल को थमाते हुए कहा, यह संदेश लेकर सुबह सूरज निकलने से पहले नीली हवेली तक पहुंचना है। वहां तुझे एक नकाबपोश आदमी मिलेगा। उसे ये चिट्ठी देनी है, लेकिन याद रहे, अगर जरा भी गड़बड़ की तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बीरबल का मुश्किल फैसला। बीरबल ने कांपते हाथों से चिट्ठी ली और धीरे धीरे बाहर निकले। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था। अगर वे सीधे अकबर के पास जाते हैं तो षड्यंत्रकारी सतर्क हो जाएंगे। अगर उन्होंने संदेश पढ़ा और पकड़े गए तो उनका अंत निश्चित था। अगर वे चिट्ठी को सही हाथों में पहुंचाते हैं तो असली साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर हल्की मुस्कान आई। अब मुझे भी थोड़ा खेल खेलना होगा। चिट्ठी में छिपा राज। बीरबल ने सुनसान गली में जाकर एक मशाल की हल्की रोशनी में चिट्ठी को खोला। उसमें लिखा था, मिशन पूरा होने के बाद बादशाह को हटाने का दिन तय है। सेनापति को तैयार रहने को कहो। हमारे आदमी महल के भीतर हैं। साजिश अपने अंतिम चरण में है। बीरबल के दिमाग में बिजली की तरह विचार आया, तो ये लोग महल के अंदर से ही अकबर को हटाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन असली सरगना कौन है? अब उनके पास दो ही रास्ते थे। एक, चिट्ठी असली व्यक्ति तक पहुंचाकर पता लगाना कि षड्यंत्र का अगला हिस्सा क्या है। दो, चिट्ठी को अकबर तक पहुंचाकर तुरंत कार्रवाई करवाना। बीरबल ने गहरी सांस ली और चिट्ठी को वापस मोड़कर उसी तरह सील कर दिया। अब इस खेल को और दिलचस्प बनाते हैं। अगली सुबह नीली हवेली का रहस्य। भिखारी के भेष में ही बीरबल नीली हवेली के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। तभी एक गहरी आवाज आई, क्या संदेश लाए हो? बीरबल ने चिट्ठी आगे बढ़ा दी। नकाबपोश आदमी ने उसे खोला और पढ़कर सिर हिलाया। बहुत अच्छा, अब तुम्हें अगला आदेश दिया जाएगा। बीरबल सतर्क हो गए। तभी वो आदमी आगे बढ़ा और धीरे से बोला, अब समय आ गया है असली सरगना से मिलने का। बीरबल की धड़कन तेज हो गई। तो क्या आज असली गद्दार का नाम सामने आएगा? लेकिन तभी आखिरी मोड़। अचानक बीरबल को किसी ने पीछे से कसकर पकड़ लिया। बीरबल, अब तुम हमारे जाल में फंस चुके हो।
बीरबल चौंक गए। उनके भिखारी भेष के बावजूद पहचान हो चुकी थी। तो अब क्या बीरबल इस जाल से बच पाएंगे? और असली गद्दार कौन है? बीरबल का सबसे बड़ा चक्रव्यूह। बीरबल अब चारों तरफ से घिर चुके थे। उनके भिखारी वेश को पहचान लिया गया था। नकाबपोश आदमी ठहाका लगाकर बोला, बीरबल, हमें पहले ही शक था कि तुम हमारी जासूसी कर रहे हो। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। बीरबल ने चारों ओर देखा। उनके सामने 5-6 हथियारबंद लोग खड़े थे। भागना असंभव था। अगर तुम सच में इतने होशियार हो तो बताओ कि हमारे असली सरगना का नाम क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं बता दूं तो क्या मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ हाँ, तुम बचने के लिए कोई भी चालाकी कर सकते हो, लेकिन इस बार नहीं। बीरबल की चालाकी। बीरबल को अब अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, अच्छा, अगर मैं मरने ही वाला हूं तो एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूं? सरगना हंस पड़ा। पूछो। वैसे भी अब तुम्हारी आखिरी घड़ी आ चुकी है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भिखारी के भेष में हूं? गुप्त समूह के लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक ने जवाब दिया, हमने महल में पहले ही अपने आदमी भेज रखे हैं। वहां से खबर आई थी कि बीरबल हमारी तलाश कर रहे हैं। बीरबल को वही सुनना था। उन्होंने तुरंत पूछा, तो तुम्हारा आदमी महल में कौन है? इतना सुनते ही एक आदमी चौंका और झट से बोल पड़ा, हम कभी अपने आदमी का नाम नहीं बताएंगे। लेकिन देर हो चुकी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुमने खुद ही सब कुछ बता दिया। अब मैं जानता हूं कि तुम्हारा आदमी महल के बहुत नजदीक है। सरगना गुस्से में आ गया, बहुत होशियार बनते हो, लेकिन अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अचानक तभी हवेली के बाहर घोड़ों की आवाज गूंजी। सिपाहियों की टुकड़ी वहां पहुंची थी। दरअसल जब बीरबल चिट्ठी लेने के बाद महल लौटे थे, तब उन्होंने एक नकल चिट्ठी तैयार की थी और असली चिट्ठी को अकबर के पास भिजवा दिया था। अकबर ने तुरंत अपने जासूसों को सतर्क कर दिया और गुप्त रूप से बीरबल का पीछा करने के लिए सिपाही भेज दिए। जैसे ही सिपाही हवेली में घुसे, षड्यंत्रकारी भागने लगे, लेकिन सबको पकड़ लिया गया। तुम बच कैसे गए? सरगना ने चिल्लाते हुए पूछा। बीरबल हंसते हुए बोले, जो दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं वे खुद उसमें फंस जाते हैं। सबसे बड़ा रहस्य खुला। बीरबल ने जैसे ही सरगना का नकाब हटाया, सबके होश उड़ गए। ये तो महल का ही एक विश्वास पात्र मंत्री निकला। अकबर ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की। मंत्री घबराकर बोला, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब लालच में किया। लेकिन अकबर ने कहा, राजद्रोह की सजा केवल मौत होती है। अंतिम मोड़। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, हर साजिश को ताकत से नहीं, अक्ल से हराना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, सच कहा बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। और इस तरह बीरबल ने न सिर्फ षड्यंत्र को नाकाम किया, बल्कि महल में छिपे गद्दार को भी बेनकाब कर दिया। लेकिन क्या सच में ये साजिश यही खत्म हो गई थी, या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल था? अंतिम निर्णय। गद्दार मंत्री को सिपाहियों ने पकड़ लिया। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी सजा मौत है, लेकिन मैं बीरबल की राय लेना चाहता हूं। बीरबल कुछ देर सोचकर बोले, जहां पनाह, इसे मौत देना आसान है, पर असली सजा तब होगी जब इसे सबके सामने बेइज्जत करके हमेशा के लिए राज्य से निकाल दिया जाए। इससे बाकी गद्दारों को भी सबक मिलेगा। अकबर ने सिर हिलाया और आदेश दिया कि मंत्री को हमेशा के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया जाए। बीरबल की जीत। जब सब कुछ शांत हो गया तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और हिम्मत के बिना यह षड्यंत्र कभी उजागर नहीं होता। तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि पूरे साम्राज्य को एक बड़े खतरे से भी बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इंसान की असली पहचान तब होती है
जब वो अपने लालच के आगे घुटने टेक देता है। हमें हमेशा होशियार रहना होगा, क्योंकि कोई न कोई नया गद्दार हर दौर में पैदा होता रहेगा। अकबर ने हामी भरी और दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाईं। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से एक और बड़ी साजिश का अंत कर दिया। बीरबल ने कैसे सुलझाई राजमहल की पहेली? दिल्ली के महल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ लोग गुमसुम थे और दरबार में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। कुछ दिन पहले अकबर ने एक नई और चुनौतीपूर्ण पहेली सुनाई थी, जिसे अब तक कोई हल नहीं कर पाया था। वो पहेली थी, एक ऐसी चीज जो सबको खा जाए लेकिन खुद कभी खत्म ना हो, वो क्या है? ये सवाल दरबार में गूंज रहा था और कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे पा रहा था। लोग अपनी अपनी बुद्धि पर गर्व कर रहे थे, लेकिन जवाब देने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बीरबल की मासूमियत। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मुझे इंतजार है बीरबल की बुद्धिमत्ता का। मुझे यकीन है वो इसे हल कर लेगा। सभी की नजरें बीरबल पर थी, जो चुपचाप दरबार में बैठे थे। वो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए सामने आए और अकबर से पूछा, जहांपनाह, ये पहेली कितनी कठिन है? अकबर ने चुटकी लेते हुए कहा, इतनी कठिन कि कोई इसे हल नहीं कर पाया, और मैं जानता हूं कि तुम शायद इसे हल कर सको। बीरबल ने सिर झुकाया और जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे विश्वास है कि यह पहेली कोई मुश्किल नहीं है। बीरबल ने दिखाई चालाकी। बीरबल ने झट से महल के एक कोने से एक छोटी सी लकड़ी उठाई और उसे सामने रख दिया। क्या ये लकड़ी, जो दिन प्रतिदिन टूटती जाती है, कभी खत्म हो सकती है? बीरबल ने अकबर से पूछा। अकबर चौंके और बोले, नहीं, ये लकड़ी कभी खत्म नहीं होती। बीरबल ने फिर उसी लकड़ी को अपने हाथों से टेढ़ा किया और कहा, यही बात पहेली में भी है। ये सवाल था, एक ऐसी चीज जो सबको खा जाए लेकिन खुद कभी खत्म न हो, वो है समय। समय सभी को खा जाता है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता। सभी दरबारी हैरान रह गए, लेकिन अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में जादू कर देते हो। तुमने सही जवाब दिया, लेकिन सवाल गहरा था। हालांकि बीरबल का जवाब सही था, लेकिन अकबर की आंखों में एक और सवाल था। बीरबल, तुम्हें कैसे पता था कि समय ही वो जवाब है? क्या तुम्हारे पास इस पहेली का और भी कोई गहरा रहस्य है? अकबर के सवाल ने सबको चौंका दिया। क्या बीरबल ने सच में समय को लेकर कुछ गहरी जानकारी हासिल की थी? क्या वो पहेली का हल कुछ और था, जो अब तक किसी ने नहीं समझा? बीरबल और समय का रहस्य। अकबर का सवाल सबको चौंका गया था। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ एक सामान्य उत्तर था, लेकिन हर पहेली के पीछे कुछ गहरी बातें छिपी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि समय सिर्फ एक कंठीमाला की तरह हमारे जीवन में चलता है, या इसका कोई और मतलब हो सकता है? अकबर की आंखें चमक उठीं। क्या तुम कहना चाहते हो कि समय का कोई और गहरा रहस्य भी है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हां, जहांपनाह, हर किसी की जिंदगी में समय का एक अलग ही रूप होता है। कभी वो धीमे चलता है, कभी तेज, लेकिन इसका असली खेल तभी होता है जब हम समझते हैं कि हम समय के साथ खेल रहे हैं या समय हमारे साथ खेल रहा है। अकबर अब पूरी तरह से बीरबल की बातों में खो गए थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है बीरबल? इस खेल का असली राज क्या है? बीरबल ने धीरे से कहा, समय हर किसी के लिए एक अनदेखी ताकत है। जो इसे समझता है वो इसे अपने पक्ष में कर सकता है, लेकिन जो इसे न समझे वो कभी भी इसके जाल में फंस सकता है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि हम सब समय को पूरी तरह से समझ नहीं पाते? समय का गहरा राज। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हां, जहांपनाह, जो हमें लगता है कि समय केवल बीतने वाली घड़ियां हैं, वो असल में हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारी जिंदगी का हिसाब है। समय कभी नहीं रुकता, लेकिन वो हमेशा हमें एक दिशा में ले जाता है। फिर बीरबल ने एक और हैरान करने वाली बात कही,
जहांपना, जो लोग समय के साथ अपनी समझ को बदलने की कला नहीं सीखते, वे समय से हार जाते हैं। जैसे एक राजा अगर अपनी शक्तियों और गलत फैसलों को बदलने की कोशिश नहीं करता, तो उसका राज्य समय के सामने हार जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली और फिर एक चुप्पी छा गई। बीरबल, तुमने आज मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक अनदेखा खतरा। लेकिन अचानक बीरबल की आंखें चौंकी। कुछ खटका था। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपना, मुझे लगता है कि इस पहेली के पीछे कुछ और बड़ा छिपा है। समय से जुड़ी एक गहरी साजिश हो सकती है। अकबर ने पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? बीरबल ने इधर उधर देखा और कहा, कुछ नहीं, बस एक अजीब सी चीज महसूस हो रही है। हो सकता है कि कोई हमारी सोच से ज्यादा दूर जा चुका हो और इस समय को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अकबर चौंकते हुए बोले, क्या तुम कहना चाहते हो कि कोई हमारे खिलाफ समय का खेल खेल रहा है? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि हमें समय के साथ इस खेल को सही दिशा में मोड़ना होगा। आखिरकार, जैसे ही वे दोनों बातें कर रहे थे, महल के दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। एक दरबारी दौड़ते हुए आया और बोला, जहांपनाह, महल के भीतर कुछ अजीब हो रहा है। समय से जुड़ी कुछ गड़बड़ है। अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को देखे और तुरंत दरबार की ओर बढ़े। क्या ये अजीब गड़बड़ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी? क्या समय से जुड़ी ये चुनौती बीरबल के सामने कोई नई मुसीबत लाएगी? समय के साथ एक खतरनाक खेल। बीरबल ने किताब को ध्यान से खोला। उस किताब में समय के बारे में अजीब सी बातें लिखी थी। समय को उलटने का जिक्र था और एक गुप्त यंत्र के बारे में जो समय के प्रवाह को प्रभावित कर सकता था। बीरबल की समझ में आ गया कि यह वही यंत्र था जो किसी ने महल में छिपा रखा था और वो समय को उलटने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? बीरबल ने किताब को सावधानी से बंद किया और कहा, जहांपनाह, ये यंत्र महल के किसी कोने में छिपा है। अगर हमने इसे ढूंढ नहीं लिया तो हम समय के जाल में फंस सकते हैं। बीरबल और अकबर ने महल की हर जगह तलाशी ली। समय की उल्टी सुइयां और अजीब घटनाओं ने उन्हें और भी ज्यादा सतर्क कर दिया था। कुछ देर बाद बीरबल ने महल के एक पुराने कक्ष में एक संदूक पाया। उस संदूक को खोलते ही उसके अंदर एक अजीब सा यंत्र दिखाई दिया। एक गोल घड़ी जैसा यंत्र जिसमें कांच की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। ये वही यंत्र है, बीरबल ने कहा और यंत्र को हाथ में लेते हुए उसे ध्यान से देखा। अकबर ने गंभीरता से पूछा, लेकिन ये यंत्र कौन चला रहा है? क्या इसका इस्तेमाल करने वाला कोई है?
बीरबल ने यंत्र के चारों ओर देखा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, ये यंत्र समय के साथ खेल रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इसे चलाने वाला कौन है। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो महल में सामान्य रूप से दिखाई दे। अचानक बीरबल को कुछ याद आया। वो महल के एक पुराने सेवक के बारे में सोचने लगा, जो कई दिनों से गायब था। मुझे लगता है कि यह सब उसी सेवक के कारण हो रहा है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि उस सेवक को तुरंत ढूंढा जाए। समय का असली खेल। कुछ घंटों बाद सिपाही उस सेवक को ढूंढ लाए। वो एक साधारण सा आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बीरबल और अकबर को देखते हुए कहा, आपने मुझे पकड़ ही लिया, लेकिन अब समय को रोकने के बाद मुझे उसका असली लाभ मिलेगा। अकबर और बीरबल चौंक गए। क्या तुम ये सब करने का कारण बता सकते हो? अकबर ने पूछा। सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने समय को रोकने के लिए ये यंत्र इस्तेमाल किया था, ताकि मैं अपनी जिंदगी में कोई भी बदलाव कर सकूं। इस यंत्र की मदद से मैं भविष्य को जान सकता था। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम समय के साथ खेल रहे थे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि समय से छेड़छाड़ करना किस हद तक खतरनाक हो सकता है? सेवक ने चुपचाप सिर झुका लिया। अकबर ने आदेश दिया, उसे तुरंत कारागार में डाल दो। समय से खेलना हमारे साम्राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन बीरबल की आंखों में एक सवाल था। क्या सचमुच ये केवल एक साधारण व्यक्ति था, या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? क्या ये यंत्र महल में और भी लोगों के हाथों में जा सकता था? क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? समय का असली खेल और बीरबल की अगली चुनौती। महल के दरवाजे बंद हो गए थे और अकबर और बीरबल दोनों गहरे विचार में डूबे हुए थे। वो रहस्यमय यंत्र अब उनके हाथों में था, लेकिन बीरबल की आंखों में एक और सवाल था। क्या ये केवल एक व्यक्ति की करतूत थी, या इस घड़ी के पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये यंत्र तो हमने पकड़ लिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल एक छोटी सी चाल थी। क्या तुम नहीं सोचते कि ये महल में किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है? बीरबल ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, जहांपनाह, ये यंत्र महल के भीतर एक छोटे से खतरे का प्रतीक है, लेकिन समय से खेलना एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। अगर किसी ने इसका सही इस्तेमाल किया तो वो हमारी पूरी व्यवस्था को उलट सकता है। अकबर ने चिंतित होते हुए कहा, तो इसका मतलब यह है कि किसी और के पास ये यंत्र हो सकता है और वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है? बीरबल ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, यह हो सकता है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, समय से खेलना खतरनाक हो सकता है। इस यंत्र का कोई और उपयोगकर्ता हो सकता है, जो इस समय के खेल को अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। सवाल और सुराग। बीरबल और अकबर ने उस सेवक से सख्ती से पूछताछ शुरू की, लेकिन वो लगातार यही कह रहा था कि वो अकेले था और उसे सिर्फ अपने भविष्य को बेहतर बनाने की इच्छा थी। हालांकि बीरबल के दिमाग में एक बात गूंज रही थी, क्या कोई और था? जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें इन यंत्रों का असली उद्देश्य समझना होगा। ये यंत्र सिर्फ समय को उलटने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल किसी को महल के अंदर गहरी साजिश रचने के लिए किया जा सकता है। अकबर की आंखें बड़ी हो गई। तो क्या तुम कह रहे हो कि किसी ने समय के साथ खेलकर महल में कोई बड़ी साजिश रच दी है? बीरबल ने कहा, जी हां, ये यंत्र समय से खेलकर किसी को भविष्य में होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने का मौका दे सकते हैं, और यही वही ताकत है जिसे हमें रोकना होगा। लेकिन हम इसे कैसे रोक सकते हैं? अकबर ने पूछा। बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हमें इन यंत्रों को ठीक से समझना होगा और एक साथ मिलकर इन्हें निष्क्रिय करना होगा। हमें समय की उलझन से बाहर निकलने के लिए एक चतुर चाल चलनी होगी। चाल का जाल और साजिश का पर्दाफाश। बीरबल ने योजना बनाई। उसने महल के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों पर सटीक जांच की और उन सभी दरबारियों को एक एक करके संदिग्ध गतिविधियों के लिए तलब किया।
कई घंटों की बातचीत और जांच के बाद बीरबल को एक व्यक्ति पर शक हुआ। वो था एक पुराना और विश्वास पात्र मंत्री जिसका नाम राधेश्याम था। राधेश्याम, बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, क्या तुमने इस यंत्र का इस्तेमाल किया है? राधेश्याम ने बीरबल की आंखों में झांका और तुरंत ही सारी सच्चाई उगल दी। हां बीरबल, मैंने इन यंत्रों का इस्तेमाल किया। मैं चाहता था कि समय को बदलकर मैं महल में एक नई शक्ति स्थापित करूं। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। राधेश्याम की बातों ने सबको चौंका दिया। वो महल के भीतर साजिश कर रहा था ताकि समय को बदलकर वो खुद को महल का शासक बना सके। समय का अंत और साजिश का समाधान। अकबर ने राधेश्याम को तुरंत गिरफ्तार करवा दिया और बीरबल ने यंत्रों को निष्क्रिय कर दिया। महल के हर कोने से समय की उल्टी सुइयां अब सामान्य हो गई। बीरबल ने यंत्रों को ध्वस्त करने के बाद कहा, जहांपनाह, ये यंत्र हमें यह सिखाता है कि समय का खेल कभी भी किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा इसे अपनी समझ और विवेक से संभालना होगा। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने हमेशा की तरह इस संकट को सुलझा लिया। क्या तुम समझते हो कि कोई और फिर कभी ऐसा खेल खेलने की कोशिश करेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, समय एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं सकता। लेकिन हम सभी को याद रखना होगा कि किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ करना हमें न सिर्फ नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि उसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। इस तरह से बीरबल और अकबर ने समय के खेल को समझा और महल को फिर से सुरक्षित किया।